हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल माइंड्स। तो आज हम लेक्चर 28 रिकॉर्ड कर रहे हैं आईपीसी का लेक्चर सीरीज़ का। और आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई भी पुलिस अधिकारी एफआईआर रजिस्टर नहीं करता है तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ये जो टॉपिक है काफ़ी हद तक ये सीआरपीसी से संबंधित है, उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन एफआईआर क्योंकि एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट अंग है जब भी हम क्रिमिनल लॉ पढ़ते हैं, तो इसीलिए हमने इस टॉपिक को लिया और ये बहुत ज़रूरी है। और ये इसलिए हमको लगता है कि अगर कोई भी पर्सन पुलिस स्टेशन जाता है और उसकी पुलिस ऑफिसर एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर देता है, वैसे तो मना नहीं करना है उसको, लेकिन इन केस अगर वो फिर भी मना कर देता है तो उस सिचुएशन में, इससे पहले लेक्चर स्टार्ट करें, आप सबसे निर्देश हैं कि ये जो भी डूज एंड डोंट्स हैं इसको फॉलो करिए और अपने को बचाइए कोरोना वायरस से। और ये जनहित में जारी है भारत सरकार द्वारा। और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि मास्क पहनिए, अपना ख्याल रखिए और इस वायरस से लड़ने में एक दूसरे का सहयोग करिए। और इसके साथ ही अगर आपको ये लेक्चर सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, हमें मोटिवेट करिए। और ऐसे ही लेक्चर सीरीज़ आती रहेंगी, कंटिन्यू चलती रहेंगी और आपके लिए हमेशा लीगल अवेयरनेस देती रहेंगी। इसी पॉजिटिविटी के साथ चलिए इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। आज का जो ये लेक्चर है थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस करूँगा कि हम किस तरह से जो एफआईआर है अगर वो रजिस्टर कराने जाते हैं, तो चूंकि देखिए हमको नॉलेज नहीं है कि एफआईआर क्या होता है और एफआईआर किस सेक्शन के अंतर्गत आती है, किस धारा के अंतर्गत आती है, और उससे संबंधित बातें बहुत ज़रूरी हैं, आपको पता होनी चाहिए। देखिए, एफआईआर की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जब भी किसी के साथ कोई घटना घटित होती है तो उस सूचना को हमें पुलिस को देना ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका फ़ोन चोरी हो गया, आपका कोई भी कीमती सामान चोरी हो गया, आपके घर में चोरी हो गई या कोई भी ऐसी चीज़ हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो आपको इसकी सूचना देनी होती है। कई बार आपने देखा होगा कि फ़ोन चोरी होने पे भी एफआईआर की कॉपी मांगते हैं कि एफआईआर की कॉपी लाइए, जब भी आपको नया सिम इशू होगा या डुप्लीकेट सिम इशू होगा। तो इस स्थिति में जो एफआईआर की जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है डे टू डे लाइफ में। लेकिन अगर हम बात करें कोर्ट प्रोसीजर में, तो वहाँ पे एफआईआर की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एफआईआर की रेलेवेंसी को और उसकी इम्पोर्टेंस को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना बात कर रहे हैं कि अगर आप एफआईआर रजिस्टर करने जाते हैं और अगर पुलिस अधिकारी आपकी एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर देता है, वो ये कह देता है कि मैं रजिस्टर नहीं करता, तो आपके सामने कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वैसे तो नियत अगर कानूनन नियमों को देखा जाए, कानूनी नियमों को देखा जाए, नियत संगत देखा जाए, तो एफआईआर रजिस्टर करना उनको ज़रूरी है, आवश्यकता है। ललिता कुमारी जजमेंट के बाद अब वो एफआईआर रजिस्टर करने से कोई भी अधिकारी मना नहीं कर सकता। ललिता कुमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है। इस जजमेंट को भी हम आगे वाली लेक्चर सीरीज में डिस्कस करेंगे। जब हम सीआरपीसी करेंगे इन डिटेल, तो हम इस ललिता कुमारी जजमेंट को भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप पुलिस स्टेशन जाते हैं या संबंधित अधिकारी के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि मेरी एफआईआर रजिस्टर कर लो, फाइन। सो सिचुएशन में अगर वो ये बोल देते हैं कि हम आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं करना चाहते या करते, तो आपके पास चार ऑप्शन अवेलेबल हैं। पहला ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप सीधे सीनियर पुलिस ऑफिसर को अप्रोच कर सकते हैं या एसएसपी को अप्रोच कर सकते हैं अगर वो अधिकारी आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रहा है। दूसरा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है कि आप एप्लीकेशन दे सकते हैं 156(3) में ऑफ सीआरपीसी कि वो आप उसके लिए मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, मजिस्ट्रेट एरिया मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे और उसको ये एप्लीकेशन लिख के देंगे अंडर 156 सबसेक्शन 3 ऑफ सीआरपीसी
और उसको ये निवेदन करेंगे कि सर मेरी एफआईआर ये अधिकारी, ये पुलिस अधिकारी नहीं ले रहे हैं और मेरे साथ ये घटना घटित हुई है। मजिस्ट्रेट तुरंत उसको आदेश कर देगा कि आपकी एफआईआर रजिस्टर की जाए। वो पुलिस अधिकारी को आदेश करेगा, वो खुद रजिस्टर नहीं करेगा, वो आदेश करेगा कि आप इनकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दीजिए। फाइन। उसके बाद तीसरा ऑप्शन ये है कि आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी, जिसमें आप ये लिख के दे सकते हैं थ्रू एन एप्लीकेशन, कंप्लेंट एप्लीकेशन मजिस्ट्रेट को। ये दोबारा ये जो तीसरा विकल्प है इसमें भी हम मजिस्ट्रेट को देते हैं, एरिया मजिस्ट्रेट को। तो उसमें हम ये उनको लिख के देते हैं कि ये अधिकारी मेरी एप्लीकेशन नहीं ले रहा है, या आप डायरेक्टली उसमें जो भी कंप्लेंट है वो मेंशन कर सकते हैं। तो वो कंप्लेंट जो है वो डायरेक्ट जो है कॉग्निजेंस मतलब संज्ञान, तो मजिस्ट्रेट जो होगा वो उसका कॉग्निजेंस अंडर सेक्शन 191A सीआरपीसी में उसका कॉग्निजेंस लेगा। अगर एक बार मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि आपके साथ जो भी घटना घटित हुई है या जो भी आप कंप्लेंट दे रहे हैं वो सच है और वो प्राइमा फेसाई वो सच लग रही है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में वो उसको एफआईआर रजिस्टर करने का ऑर्डर कर देगा। और आखिरी विकल्प, जब तीनों विकल्प आपके खत्म हो जाते हैं, खत्म इन द सेंस अगर तीनों विकल्प आप इस्तेमाल कर चुके होते हैं और आपको कोई भी सकारात्मक अप्रोच या सकारात्मक जवाब नहीं मिलता है और आपने बड़ा प्रयास किया कि आप इस चीज़ को आगे इनिशिएट करें, उसमें प्रोसीड करें, आगे चलें, लेकिन आपको उसमें सब में निराशा हाथ लगती है, तो आप हाई कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय में अप्रोच कर सकते हैं अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी, जहां पे आप जाके उनको ये एप्लीकेशन दे सकते हैं कि आपकी ये भी जो कॉग्निजेंस है उसका लिया जाए और मेरी जो एफआईआर है उसको रजिस्टर किया जाए। अगर हाईकोर्ट को लगता है कि आपकी बात में दम है, आपकी एफआईआर में कुछ वैल्यू है, कुछ इम्पोर्टेंस है, कुछ उसमें ऐसी बात है कि इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी होनी चाहिए, तो हाई कोर्ट उसको 482 के अंदर उसको अधिकारी को, संबंधित अधिकारियों को, मजिस्ट्रेट को, अधिकारियों को वो ऑर्डर कर देगी और आपकी एफआईआर या आपका जो भी मामला है, जो भी केस है, वो रजिस्टर हो जाएगा। ये 4 विकल्प उपलब्ध होते हैं और इसी के साथ ये लेक्चर यही समाप्त होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे होंगे और आपसे विनम्र मेरा आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और हमको इसी तरह से मोटिवेट करिए, कमेंट्स करिए। आपको कुछ डाउट्स है तो आप पूछिए। ये हमें बहुत अच्छा लगता है जब भी आप कमेंट करते हैं, आप हमें इतनी पॉजिटिव बातें बताते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। इससे हमको बहुत उत्साह मिलता है और हमें बड़ी मानसिक शांति मिलती है कि हम लोग जो भी काम कार्य कर रहे हैं आप लोगों के लिए, उसमें हम कहीं ना कहीं सफल हो रहे हैं। अगर 10,000 लोगों में से अगर हम 100 लोगों को भी इस माध्यम से लीगल अवेयरनेस दे पाए तो हम इसको अपनी सफलता मानेंगे। इसी के साथ ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।